वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है सेकंड वीडियो में फाउंडेशन बैच की। चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹375 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पर 25% का मतलब क्या है? अगर मैं 25% को फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आता है 1:4। यहाँ पर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है? एसपी। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू है 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 हमारा दिखा रहा है एसपी, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 375। 5 की वैल्यू अगर 375 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 75। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। हमें क्या बताना है यहाँ पर? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस था 4, तो 4 की वैल्यू हो गई हमारे पास इंटू 75 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 300। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहाँ पर? If the price of 1 kg of rice is increased by 25%, the increased amount is ₹12. Find the new price of the rice per kg. फिर से 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। अब वो कह रहा है 25% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है किसमें? इनिशियल प्राइस में। तो 4 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? इनिशियल प्राइस। और 1 द चेंज। ओके, फिर से हमारे सामने सिचुएशन क्या है? 4 से प्राइस बढ़कर कितना हो गया? 5। चेंज कितना आया था? 1। और हमारे को जो चेंज की वैल्यू दी है 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द राइस। तो न्यू प्राइस है 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ₹60। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन द थर्ड नंबर। बाय हाउ मच परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर। इसमें ये कह रहा है कि दो नंबर हैं जो थर्ड नंबर से पहले वाला नंबर 90% छोटा है और दूसरा 75%। अगर हमें लेना है तो हम इन नंबर्स को क्या ले सकते हैं? ए, बी और सी। सपोज अगर हम सी को, जो कि थर्ड नंबर है हमारा, 100 लेने, ए क्या है? उससे 90% छोटा है, तो 100% का 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90। तो ए हमारा आ जाएगा 10। सिमिलरली बी कितना छोटा है? 75%, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 25। अब वो क्या पूछ रहा है? बाय हाउ मच परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर। कितना डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे दोनों के बीच में? 15 का। 25 माइनस 10 इज 15। और किसे बढ़ाना है? फर्स्ट नंबर को, विच इज 10। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा, विच इज 150%। 150%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? 20% की मूल्य वृद्धि के कारण 4 किलो कम चीनी 120 रुपए में उपलब्ध है। प्रति किलो चीनी का प्रारंभिक मूल्य रुपए में क्या होगा? ड्यू टू द प्राइस हाइक ऑफ 20%। जैसे ही हम परसेंटेज को देखेंगे, हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, विच इज 1/5। 4 kg less sugar is available for ₹120. What is the initial price per kg of sugar in rupees? ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज़ों को हमें कंसीडर करना होता है। सबसे पहले चीज़ का प्राइस, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, और उस पर कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है।
प्राइस क्या है, अगर हम देखें क्वेश्चन को समझे तो हमारे पास इनिशियल प्राइस हमें दे रखा था 5, जो कि इंक्रीज होके हो गया 6। जैसे कि हम जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी में अगर हम एक्सपेंस को सेम रखें तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के कारण क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 और प्राइस हो और फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 5। हमारे को क्या दिया है, डिफरेंस कितना है 4 kg। 6 और 5 में हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा 1। अगर इस 1 की वैल्यू 4 kg है तो आप मुझे 6 की वैल्यू बता सकते हैं। 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 × 4 विच इज 24 kg, यानी कि वो इनिशियली कितना लेते थे 24 kg। अगर हमारे पास क्वांटिटी आ गई 24 kg तो 120 रुपीज़ में 24 kg के हिसाब से क्या प्राइस आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे हमारे पास प्राइस आ जाएगा ₹5 पर kg। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CGL 2010 से लिया गया है। द रिडक्शन इन 10% इन द प्राइस ऑफ द टी enables a dealer to purchase 25 kgs more tea for rupees 22,500. What is the reduced price per kg of the tea? वो reduced price पूछ रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंस। प्राइस में कितना चेंज आया है 10% का। 10% किसके बराबर होता है 1/10, यानी कि कोई चीज अगर पहले 10 रुपए की थी तो अब कितने की हो गई है, वो 9 रुपीज की। और क्वांटिटी जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक्सपेंस सेम हो तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्वांटिटी पहले कितनी आएगी 9 और 10 फाइनली। अब वो पूछ रहा है कि द रिडक्शन इन 10% इन द प्राइस ऑफ द टी enables a dealer to purchase 25 kgs more, बट यहां पर हमें क्वांटिटी में डिफरेंस कितना दिख रहा है 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो हमें फाइनल क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी 10 की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगी 250। यहां पर देखा जाए तो अगर 10 की वैल्यू 250 है और हमारा एक्सपेंस कितना है 22,500, हम इसे कट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 90। तो इनिशियली कितना लिया जाता था 90 kgs, सॉरी इनिशियल प्राइस क्या था 90 रुपीज पर kg। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज बाय 25% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 25%। यहां पर प्राइस भी कम हो गया हमारा और कंजम्पशन भी, क्वांटिटी। फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर एज अ रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर। एक बारी देखते हैं 25% का मतलब क्या होता है 1/4 और प्राइस क्या हुआ है हमारा डिक्रीज। तो अगर प्राइस पहले 4 हुआ करता था तो अब क्या हो गया 3, और हमारी कंजम्पशन क्या हुई है इंक्रीज हुई है 25% से। तो अगर क्वांटिटी पहले हम 4 लाते थे तो इंक्रीज कितना हुआ है 1, तो अब क्वांटिटी कितनी आएगी 5। पहले हमारा एक्सपेंस होता था 16 जो कि हमें मिलेगा प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, और अब कितना मिलेगा 15। ध्यान से अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो वो बोल रहा है फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर एज द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर। इसलिए न्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा 15 है और इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15:16। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली। यहां पर 20% को हम क्या ले सकते हैं 2/10 और 1/5, जो आपकी इच्छा हो आप वो ले सकते हैं, दोनों से आंसर करेक्ट ही आएगा।
प्राइस अगर हमारा इनिशियली कितना था 10, तो वो बढ़कर कितना हो गया 12। यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पर एक्सपेंस। अब देखें तो क्वेश्चन में वो कह रहा है अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली। सिर्फ 8% बढ़ाना है। 8% को अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, वरना हम इसे 8/100 लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेंस पहले 100 हो रहा था तो अब कितना बढ़ जाएगा +8 विच इज 108। तो क्या हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं दोनों केस में? इनिशियली हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, और 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वांटिटी में कितना डिक्रीज आया 1 का, कितना डिक्रीज आया 1 का, और किस पे आया 10 पे। तो हमारी परसेंटेज कितनी हो गई 10% डिक्रीज। क्वेश्चन यही कह रहा था बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज फ्रॉम 45 पर लीटर टू 50 पर लीटर। हाउ मच कंजम्पशन ऑफ डीजल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 5%। डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति डॉलर से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति डॉलर कर दी गई है। डीजल की खपत को कितना कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में केवल 5% की वृद्धि हो। क्वेश्चन का टाइप मैंने सेम रखा है, यहां पर भी हम 3 चीजों को कंसीडर करेंगे, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंस। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2018 से लिया गया है, मगर क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं हुआ है। प्राइस पहले क्या था 45 और बढ़ाकर कितना कर दिया गया 50। आप चाहें तो इन दोनों नंबर को एज इट इज ले सकते हैं और चाहे तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशियो हमारे पास आ जाएगी क्या 9 और यहाँ पर 10। प्राइस की रेशियो हमने सेलेक्ट कर ली है, तो क्या हम क्वांटिटी की एक्सपेंस हमें कितना बढ़ाना है 5% ओनली। कितना 5% इस पे मेंशन है यहाँ पर। तो एक्सपेंस अगर पहले कितना होता था 100 होता था, तो अब कितना होगा 105। क्या हम इनिशियल क्वांटिटी पता कर सकते हैं? यस। ये कितनी आ जाएगी 100/9 और ये कितनी आ जाएगी 10.5। अब हमें पता करना है बाय हाउ मच कंजम्पशन ऑफ डीजल बी रिड्यूस सो एज टू। पहले आती थी 100/9 और अब आ रही है 10.5। तो 100/9 माइनस 10.5 अगर हम करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 94.5/9। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5.5/9। अब हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है। ये कितने पे बढ़ा है 100/9 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 को 100 से कैंसिल, 9 को 9 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5.5%। 5.5% इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये बिल्कुल एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। If the income increases by 20% and his expenditure increases by 30%, then find the percentage increase or decrease in his monthly savings. Okay. क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास एक पर्सन दे रखा है वैदिक नाम का, जिसकी एक इनकम होगी, एक एक्सपेंस होगा, और अगर हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी उसकी मंथली सेविंग। तीनों की रेशियो हमें दे रखी है, एक की दे रखी है 8, एक दे रखी है 5, तो हम सेविंग का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 3। परसेंटेज के क्वेश्चंस को अगर हम रेशियो में खेल रहे हैं तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा।
ये मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपको बहुत बड़ी आसानी से समझा सकूं। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम कितनी बढ़ गई है 20%। 20% क्या होता है 1/5। 1/5 ऑफ 800 क्या हो जाएगा 160। तो इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास 960। एक्सपेंस में कितना इंक्रीज आया 30% का। 30% इंक्रीज बोले तो 500 का 30% हो जाएगा 150 और हमारी एक्सपेंस आ जाएगा 650। क्या हम इस तरह से सेविंग निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास सेविंग आ जाएगी यहाँ पर 310%। 310 सेविंग में चेंज कितना आया हमारा 10 का चेंज आया है किस पे 300 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 10/3 विच इज 1/3% इंक्रीज। 1/3% ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, द मंथली इनकम ऑफ रमेश वॉज ₹16,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज ₹10,500। Next year, his income increased by 25% and his expenditure increased by 19%. Find the percentage increase in his saving. अब फिर से हमारे पास तीन चीजें दी हैं। क्या? इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग। इनकम, अगर हम इनकम और एक्सपेंस को एज इट इज लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1500 से डिवाइड कर देंगे, जो कि दोनों का क्या है HCF। तो 16,500 को 1500 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 और 10,500 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पर हम इनकम क्या ले सकते हैं 11/7 रेशो हमारे पास सेविंग निकल आएगी 4। परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हमें परसेंटेज को सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे रेशियो पर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमारे पास परसेंटेज चेंज कितना है, इनकम में है 25%। 25% होता है 1/4। 1/4 ऑफ 1100 हमारे पास आ गया 275। तो हमारे पास इनकम क्या आ गई इंक्रीज 1375 सॉरी। और हमारे पास एक्सपेंस कितना इंक्रीज हुआ है 19%। 19% ऑफ 700 हो जाएगा हमारे पास 133। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 833। अब हम क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे और सेविंग निकाल लेंगे। 833 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 542। 542 हमारी नई सेविंग आ गई। हमारे पास कितना चेंज आया, हमारी सेविंग इंक्रीज हो गई 142 कितने पे 100 पे, सॉरी 400 पे। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5.5%। 35.5% ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 300%, the resultant fraction is 11/2. अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखे हैं एक फ्रैक्शन के। हम कोई भी फ्रैक्शन इमेजिन कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसे a और b लूंगा। अब वो क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दें, यानी कि a को कितना बढ़ा दें +2a कर दें, तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 3a और b को कितना बढ़ाना है 300%। 300% कितना हो जाएगा +3b। तो हमारे पास नया डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4b। ये हमारी आ गई नई फ्रैक्शन, बट हमारे को नई फ्रैक्शन दे रखी है विच इज 11/12। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काटेंगे 12 को, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/9। इसे इस 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे
और 11/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इटसेल्फ gives a number which is 200% more than the number, then the number is, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। इमेजिन करिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो हम उस नंबर को 4 ना लेके हम क्या ले लेंगे 4a। तो इंक्रीज हमारे पास कितना आ जाएगा या चेंज कितना आ जाएगा 1a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 4a को a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 200% मोर देन नंबर। 200% कितना हो जाएगा 4a का 200% हो जाएगा 8a। अगर हम फिर से इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई a इक्वल टू 12a। a से a कैंसिल, 4 से हमारा 12 कैंसिल 3 पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। हमने क्या फाइंड करना है देन द नंबर इज, नंबर हमारा क्या था 4a। 4a में a की वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:2। इफ 87% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास इन द एनुअल एग्जाम then find the percentage of students who failed in the annual exams। अब यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का, कितना है हमारे पास 5:2। फिर से हम वही करेंगे, परसेंटेज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे क्या ले लेंगे 500 और 200। क्यों? क्योंकि इससे रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कितने बच्चे फेल हो गए हैं, सॉरी पास हो गए हैं, 87% बॉयज पास हो गए हैं, तो फेल होने वाले कितने होंगे 13%। 500 का 13% हमारे पास कितना आ जाएगा 65। और गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 20%। 20% हमारे पास आ जाएगा 40 200 का। तो टोटल फेल आ गए हमारे पास 65 प्लस 40 इक्वल टू 105। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 500 प्लस 200 इक्वल टू 700। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू।